एडिटर सेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज की इस गिरावट को कैसे समझा जाए। कोरोना के बढ़ते हुए कहर के बीच भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत होती नजर आई और बाजार बड़े गैप के साथ खुले और खुलने के बाद और फिसलते नजर आए। जहां निफ्टी 14,200 के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखा, वहीं बैंक निफ्टी 30,500 के आसपास तक पहुंचता हुआ नजर आया और वहां से क्लोजिंग सेशन में आखिरी एक घंटे में थोड़ी रिकवरी के साथ बंद होने में 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी कामयाब रहा, तो 14,350 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। और ये कमजोरी तब है जबकि ग्लोबल मार्केट से मजबूती और दमदार संकेत है। फिर से शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त प्रदर्शन रहा। डाउ ने लाइफ टाइम हाई बनाया। लगातार 12 सेशन से S&P वहां का जो इंडेक्स है वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। उसके बावजूद भारतीय बाजार उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। FIs की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आए, लेकिन कोरोना के जो मामले बढ़कर 3.25 लाख के आसपास पहुंचे, इसने बाजार में डर बहुत ज्यादा फैला दिया। और डर यह है कि लॉकडाउन और आर्थिक प्रतिबंध जो अब हर एक राज्य में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका असर इकोनॉमिक रिकवरी पर पड़ेगा, कामकाज पर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को वापस से ट्रैक पर लाने में मुश्किल होगी, वक्त लगेगा। और यह डर बाजार में हावी होता दिख रहा है। इस डर की लीडरशिप बैंकिंग और NBFC शेयरों से आती हुई दिख रही है। न सिर्फ वो बल्कि रियल एस्टेट, ऑटो, सरकारी बैंक, ये सारी वो पॉकेट्स हैं जो आज काफी तेजी के साथ टूटती हुई नजर आई। तो बेहद कमजोरी वाला सेशन, हफ्ते की कमजोर शुरुआत और पूरा का पूरा डर कोरोना का बाजार पर हावी होता हुआ। कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे अनिल जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मामूली से 65 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका में एक सुस्ती भरा हल्का सा कमजोरी वाला सेशन हो सकता है, ऐसी आशंका डाउ फ्यूचर्स से नजर आ रही थी। लेकिन बाकी दुनिया भर के बाजार स्टेबल हैं, कोई खास चिंता की बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो 12 दिन तक लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद S&P अगर थोड़ा बहुत करेक्ट हो भी जाए तो कोई खास बात नहीं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं। ओवरऑल FIs की तरफ से बड़ी बिकवाली के संकेत अभी फिलहाल 2-3 सेशन से तो नहीं दिख रहे हैं और लोकल फंड भी चुनिंदा थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो डर है वो बाजार पर काफी हावी है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या हम 14,200 को होल्ड कर पाते हैं निफ्टी पर और ऊपरी स्तरों पर 14,500 के पार निकलने के बाद ही ताकत आती नजर आएगी। तो 150 पॉइंट का आपको एक्शन दोनों तरफ निफ्टी पर, उसके बाद एक बड़ा डायरेक्शनल मूव 14,200 के नीचे निकलकर टिकते हैं, बंद होते हैं, तो फिर 14,000, 13,800 तक का रास्ता खुलता है। 14,500 के ऊपर निकलकर टिकते हैं तो फिर हो सकता है 14,650, 14,800 तक का ऊपर का रास्ता रिकवरी का बन सकता है। इन लेवल्स पर रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,400, 30,500 ये अगला सपोर्ट लेवल है जो आज भी हमने होल्ड करने की कोशिश की। इसके बाद 500-700 पॉइंट की कमजोरी और हो सकती है और ऊपरी स्तरों पर 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सप्लाई है। उसके पार निकलने के बाद ही ताकत का पहला संकेत आपको मिलेगा। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है। बहुत तेजी से गिरने पर निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती दिख रही है और उछाल में लगातार बिकवाली और निकलने का मौका ट्रेडर्स भी देख रहे हैं और कुछ फंड्स भी। तो दोनों तरफ के ट्रेड बाजार में होते हुए दिख रहे हैं और वही ट्रेंड मुझे लगता है कि आगे भी रहना चाहिए। आइए देखते हैं